ट्रेन के सामने चाय बेचता था। अभी अब यहाँ आके जो देखिए लास्ट 3 साल से लोकसभा में यहाँ के बीजेपी के एमपी जीत रहे हैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से। क्या हुआ? क्या कोई नया चाय बागान खुला है? खुला नहीं है। ये करेगा ये अंबानी अदानी को, ये जो चाय बागान है यही अभी मतलब उन लोगों को देना बाकी है, वही अब देगा ये चाय बागान। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और मैं हूं प्रभात। ये है सिलीगुड़ी जहां से दार्जिलिंग मात्र 80 किलोमीटर दूर है, 3 घंटे का रास्ता है। और कोलकाता से 700 किलोमीटर दूर ये सिलीगुड़ी है। और सिलीगुड़ी के पास से ही जलपाईगुड़ी से यहाँ से टॉय ट्रेन चलती है दार्जिलिंग के लिए। यहाँ पर ब्लैक टी काफ़ी मशहूर है क्योंकि सिक्किम यहाँ से पास है और ब्लैक टी और टॉय ट्रेन दोनों की बात होती है। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली में ब्लैक टी और टॉय ट्रेन को एक उपमा देते हुए ट्रेन और टी से हमारा पुराना रिश्ता है, ऐसी बात वो कह कर के गए हैं। हम यहाँ पर लोगों से घूमने निकले हैं, जानने निकले हैं, लोगों से राय जान रहे हैं कि आखिर यहाँ पर चुनाव को लेकर के क्या माहौल है। क्योंकि 4 चरण के चुनाव अब तक हो चुके हैं, 5वें चरण का चुनाव 17 अप्रैल को है, रिजल्ट तो 2 मई को आएगा। हालांकि उससे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि वोटिंग होने से पहले लोगों की क्या राय है सिलीगुड़ी में। हाँ, मेरे दोनों पार्टी का कॉम्बैट चल रहा है, बीजेपी प्लस टीएमसी। और यहाँ जो प्रशासन था सीपीएम का, वो भी तीनों पार्टी का एक ही चल रहा है अभी तक। अभी थोड़ी हेरफेर होगा इलेक्शन में। चेंज नहीं होगा? चेंज तो होना चाहिए। हम क्या होता है, पब्लिक के हाथ में जो रहता है वो तो। बीजेपी का मुकाबला है। हाँ, बात यही है टीएमसी और बीजेपी के मुकाबले होगा, यही बात ठीक है। यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है इलेक्शन को लेकर के? ইলেকশন সবাই তো ভোট চায়, এখন কাক ভালো লাগে। আমার দিদিকে চাই, दीदी, দিদি। लेकिन इस बार बीजेपी भी काफ़ी जोर कर रही है। না বিজেপিকে নিতে बीजेपी क्यों नहीं आएगी? না, ভালো না। বিজেপি নিজের জায়গায় ও বাড়ির লোকে ও দেখতে পারে না। बारी लोग हैं। বাড়ির লোকে क्यों दादा, यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है इलेक्शन को लेकर? जयपुर हम हिंदी बोलने से नहीं, बांग्ला बांग्ला। अब बोलिए, माहौल क्या है इलेक्शन को लेकर? मालूम है, देखिए अभी जो चल रहा है, मालूम होता है तो बीजेपी का साइड में ही है, बीजेपी के साइड में ही है जैसा माहौल चल रहा है। लेकिन हमारे सिलीगुड़ी में बोलना बहुत मुश्किल है। ये अशोक बच्चन बहुत दिन का है तो बहुत काम किया। बीजेपी किस वजह से यहाँ पे लोग चूज करना चाह रहे हैं? ये चूज कर रहा है, देखिए भ्रष्टा जो नीति हो गया इसका। ये जो टीएमसी गवर्नमेंट का जो काम पहले किया था अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, इसीलिए आदमी चाहता है सच्चे सरकार मांगता है। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट का था ना, यहाँ पे तो टीएमसी। ये तो लेफ्ट का लोकल, लेकिन गवर्नमेंट था टीएमसी का। लेफ्ट का ऐसा हमारा अशोक बच्चा है, ये पहले प्रधानमंत्री था, अभी ये है आपको क्या बोलता है चेयरमैन है। अभी तो चेयरमैन नहीं है, लेकिन सिलीगुड़ी का जो काम है तो अशोक बच्चन ने किया है। यहाँ पर चूँकि लेफ्ट से यहाँ पर विधायक रहे हुए हैं जो यहाँ के इस एरिया के हैं और इसलिए लेफ्ट का काफ़ी वर्चस्व रहा है। लेकिन इस बार बताया जा रहा है बीजेपी से भी कड़ा मुकाबला होने वाला है। और भी लोग जो मिलते हैं उनसे जानते हैं। मैम, इलेक्शन को लेकर के क्या माहौल है इस बार? Seriously to say, I have no idea about it, but yeah, बहुत like it's truly very much hectic out here. Like कहीं भी जाओ जैम ही जैम है because of this rallies and all. So this is all I have to say. 17 को मतदान होना है तो यहाँ पे इस बार क्या कुछ लोग चेंज भी चाह रहे हैं, ऐसा कुछ? I think so. टीएमसी को पसंद करते हैं? It's a bit confusing between TMC and other parties as well. चुनाव को लेकर के यहाँ पर मतदान होना है 17 अप्रैल को। क्या माहौल यहाँ पे चल रहा है अभी इलेक्शन को लेकर? हम तो यहाँ पे इस एरिया में नहीं रहते हैं, हम बाहर में रहते हैं। हम इस एरिया में नहीं रहते हैं। अभी तो माहौल तो ठीक ही है, माहौल जो है सो सब ठीक है। अब आने वाला 17 तारीख को बताया जाएगा कैसा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको। यहाँ पे बीजेपी का कुछ है अभी? बीजेपी ने काफ़ी यहाँ पर जोर आजमाइश किया इस बार। बीजेपी का तो बेसी बोलबाला चल रहा है, बीजेपी का ही तो बेसी देख रहे हैं, जहाँ तहाँ चारों तरफ से बीजेपी का ही सब कुछ है। टीएमसी का नहीं है? टीएमसी का है मोटा मोटी वही जो आपका 40-60 का एवरेज चल रहा है। 60 किसको? हाँ,
60 किसको? 60 बीजेपी का। जिनिस पत्र का दाम कमती चाहिए, बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। हमको भाता नहीं चाहिए, हमको लकड़ी काम चाहिए, काम। हमारा हम तो बुढ़ा हो गया, हमारा जो लड़का लोग है उसका काम चाहिए, भाता नहीं चाहिए। लेकिन काम के लिए बीजेपी आ रही है यहाँ पे। बीजेपी तो बहुत धंधाबाज है, वो तो उसका आने से बाद बहुत 2 करोड़ आदमी बेकार हो गया। वो तो 2 करोड़ 35 साल नौकरी देकर बात किया ना, और वो हर साल 2 करोड़ नौकरी छूट रहा है उसका पॉलिसी से। वो हम तो खरीद करते हैं, हम तो संसारी आदमी है। हमारा बाजार का जो लिस्ट है ना, मोदी का ग्रोसरी का जो लिस्ट है, 6 महीना अगाड़ी जा दिन से दाम प्राइस था, अभी 30% बढ़ गया। किस लिए बढ़ गया? सरकार कहाँ है? सरकार बोलता है कान में जो कोरोना आ रहा है, कोरोना है, उसका इलाज नहीं है, उसका दवाई नहीं है। और जो आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठता है, 15 लाख 10 लाख 5 लाख बिल होता है, सरकार की घुमाता है, उसका इलाज ही नहीं है। बिल कैसे होता है? क्या कर रहा है? वही आदमी के लो अदानी को तेल दिला रहे है। हिंदी बोलते भाई ना, नीचे बड़ा बोलो। इस बार मोदी जी यहाँ पर जो जोर आजमाइश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रोजगार देंगे, तमाम चीज़ें ऐसे दावे कर रहे हैं। क्या लगता है कि कुछ बीजेपी करेगी? क्योंकि इस बार ऐसा लगता है कि मुकाबला दोनों तरफ से। सुनिए, 2014 में मोदी जी जब देश के शासन में आया था, उससे पहले बोला था हर साल 2 करोड़ युवाओं का नौकरी होगा। अभी 45 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। बेकारी में हम लोग 45 ईयर्स का रिकॉर्ड अभी तोड़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेरोजगारी है हमारे भारतवर्ष में, ठीक है। और ये जॉब देने का बात बोल रहे हैं, तो त्रिपुरा में ये लोग क्या कर रहा है? यूपी में ये लोग क्या कर रहा है? वहाँ पे क्या मिल रहा है? त्रिपुरा में 10,300 पैरा टीचर था। उन लोगों को क्षमता में आने से पहले वो लोग बोले थे कि उन लोगों का नौकरी परमानेंट कर देगा। आने के बाद उन लोगों के ऊपर पुलिस डाल के उन लोगों को जेल के भीतर घुसा दिया, ठीक है। जो बोलता है मोदी 14 साल से 2014 से वो बोल ही रहा है, सिर्फ मन की बात ही बोल रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने बोला कि यहाँ पर हमारा नाता रहा है बहुत पुराना, टॉय ट्रेन और ब्लैक टी से, तो टी और ट्रेन से मेरा नाता है। सुनिए, मोदी जी का किससे नाता है पता नहीं है, पर इतना पता है कि जो फ्रीडम हाउस बोल के एक संस्था है, एक NGO है अमेरिका का, वो अभी इंडिया को पार्टली फ्री, मतलब पहले फ्री कंट्री था, पूरा स्वाधीन कंट्री था, अभी बोल रहा है वो पार्टली फ्री। पूरा दुनिया में हम लोगों का हालत बुरा हो रहा है, हम लोगों का पोजीशन बुरा हो रहा है। एक जिसको चाय बेचना था उसको चाय बेचना ही जरूरी था, वो अभी देश को बेच रहा है। ये ठीक नहीं हो रहा है। फाइट क्या त्रिकोणीय है यहाँ पर? यहाँ पे संयुक्त मोर्चा जो है वो यहाँ पे जीतेगा ही जीतेगा। TMC नहीं जीतेगी? TMC बीजेपी कोई नहीं जीतेगा, संयुक्त मोर्चा जीतेगा यहाँ पे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप क्या कहेंगे सर कि यहाँ पे क्या मुद्दे हैं इस वक्त माहौल इलेक्शन? यहाँ पे भी इस वक्त जो मेन मुद्दा यहाँ पे नहीं, टोटल वेस्ट बंगाल में मेन मुद्दा है जो एक तो पहले है नौकरी नहीं है, क्योंकि दीदी हम लोगों का नौकरी नहीं दे रहा है। जो बोल रहा है कि 2 लाख नौकरी देगा, ये भी मोदी जी भी बोल रहे हैं, दीदी भी बोल रहे हैं, सब जुमले पे जुमला। मुझे तो मतलब जो उन लोग इश्तिहार में जो दिया है कि सोनार बांग्ला बनाएगा कि यही है, जैसे 15 लाख के टाइम वो लोग बोले थे कि ये सब जुमला है, ऐसे सत्ता में अगर आ जाए, वो तो नहीं आएगा हम लोगों को मालूम है, लेकिन आ जाए तो फिर वो लोग बोलेगा कि ये सोनार बांग्ला भी एक जुमला है, जैसे अमित शाह जी बोले थे, ऐसे ही होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों का जो मेन मुद्दा है इस बार इलेक्शन का, कि हम लोगों को नौकरी चाहिए। जो चीज़ का गैस सिलेंडर का दाम 9 से 20 रुपया हो गया है, ये कम चाहिए। सरसों का तेल का दाम इतना हो गया है, ये कम चाहिए। नौकरी चाहिए, मतलब हम लोग जीने का जो बेसिक कॉमन हम लोग है, रोटी का अपना मकान, ये तीनों चीज़ हम लोगों को चाहिए, जो मोदी जी तो अंबानी अदानी जी को दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ दिन पहले एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है, जिसका नाम था अम्बेडकर सर जी के नाम पे था, वो रात मतलब एक ही रात में चेंज होकर नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, खुद के नाम पे बना दिया। और जो एंड है, एक अंबानी के नाम पे एंड बना दिया, एक अदानी के। सिलीगुड़ी में क्या मुद्दे हैं बेसिकली, मतलब ये सब मुद्दे हैं यहाँ पर? ये यहाँ पे जो मेन मुद्दा है जी,
हम लोगों का जो सामान का जो चीज़ का जो दाम मतलब ज़्यादा हो रहा है, इसका यही एक मुद्दा है। और एक मुद्दा है रोज़गार। हम लोगों को रोज़गार नहीं है इधर। चाय बागान बंद हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। दीदी भी कुछ नहीं कर रहा है लेकिन क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं ना, टी से और ट्रेन से हमारा तो बहुत पुराना नाता रहा। पुराना नाता रहा। ट्रेन और टीन से, हाँ, वो ट्रेन के सामने चाय बेचता था। अब यहाँ आके जो देखिए, लास्ट 3 साल से लोकसभा में यहाँ के बीजेपी के एमपी जीत रहे हैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से। क्या हुआ? क्या कोई नया चाय बागान खुला है? खुला नहीं है। ये करेगा, ये अंबानी अदानी को ये जो चाय बागान है, यही अभी मतलब उन लोगों को देना बाकी है, वही अब देगा ये। चाय बागान बेच सकते हैं यहाँ पे, आपको लग रहा है? हाँ, एकदम चाय बागान बेच देगा। और जो हम लोगों का जो हम लोगों का क्या बोलते हैं, इधर का जो लेबर लोगों का जो एक हाजिरा होता है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो लोग बोलेगा काम करना है तो। भी रही है यहाँ पर, विधायक उसके रहे हैं, तो क्या लगता है कि लेफ्ट ने काम किया है? ज़रूर काम किया है। आज सिलीगुड़ी का पहचान तो दिया, वो लेफ्ट की वजह से आया है, क्योंकि कोलकाता के बाद सबसे बड़ा शहर तो सिलीगुड़ी है वेस्ट बंगाल में। तो जो हम लोगों का फ्लाईओवर वगैरह है, जो कुछ डेवलपमेंट है, वो तो लेफ्ट की वजह से आया है। क्योंकि देखिए, सिंगू नंदीग्राम होने के बाद तो 10 साल में कुछ नहीं हुआ। होगा कि जो वाम और इसके चक्कर में संयुक्त मोर्चा और इसके टीएमसी के चक्कर में जो बीजेपी जीत जाए? नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का वेस्ट बंगाल का जो वोटर है, जो आम जनता है, उनको मालूम है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो देश भी देख रहा है, स्टेट में भी देख रहा है क्या हो रहा है। वो लोग 100% संयुक्त मोर्चा के साथ रहेगा, ये हम लोगों का विश्वास है। से कौन विधायक रहे हैं यहाँ पे अशोक भट्टाचार्य विधायक है। अशोक भट्टाचार्य जी। तो आपने सुना यहाँ पे जो अभी माहौल है सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग साइड में, यहाँ पर टी बागान, जो ब्लैक टी की बात होती है, मोदी जी ने ब्लैक टी और टॉय ट्रेन जो कि यहाँ से जलपाईगुड़ी से चलती है दार्जिलिंग के लिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये भी एक मुद्दे हैं यहाँ पर। और ये कोलकाता से अलग यहाँ पर मुद्दे हैं, और यहाँ पर जो माहौल है वो हम दिखा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।